हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं क्लास 6 विषय हिंदी अध्याय 3 आप भले तो जग भला पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप भले तो जग भला नामक पाठ के लेखक श्री मन्ना नारायण हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें यह बताया कि हमें अपने से ही नहीं संतुष्ट होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी हम दूसरों के साथ यदि अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इस पाठ में लेखक श्री मन्ना नारायण ने यही बताया। आइए देखिए, एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया। कांच मतलब शीशा, यानी एक विशाल शीशे के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया। मतलब एक महल था, खुला हुआ था, न जाने अचानक वहां पर यानी उस कमरे में एक कुत्ता चला आया। हजारों कांचों के टुकड़े में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसके बाद वह कुत्ता उस कांच यानी शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह भौचक्का कर गया। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। मतलब वो कुत्ता जिधर देखता था, जिधर मुड़ता था, वह अन्य कुत्तों को भी देखता था, यानी हजारों कुत्तों को भी देख रहा था। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। उसके बाद वह समझा कि ये सब कुत्ते हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, मुझे काटेंगे और उसे मार डालेंगे। और क्या करेंगे? मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसके बाद जो कुत्ता आया था वह उन कुत्तों को देखकर भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। तो जब वह कुत्ता भौंकता था तो जो उस फिगर में यानी उस शीशे में जो कुत्ते अन्य दिखाई देते वो भी उसको भौंकते थे। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती और जो भौंकता था तो वही आवाज पुनः उस कुत्ते को सुनाई देता। उसका दिल धड़कने लगा। अब वह इतना भुगता था कि उसका दिल जो था वह धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका तो कुत्ते के आवाज जिस तरह से सुनता उसी के अनुसार और तेज तेज वह भौंकने लगा। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए और जो कुत्ते थे यानी जो भुगता था उसी के अनुरूप जो कुत्ते की आवाज सुनाई देता था वह भी उसी के अनुसार भुगते तो वह और तेज भौंकने लगा। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। उसके बाद एक कुत्ता उन कुत्तों को देखकर झपटने लगा। वे भी उस पर झपटेंगे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। गस मतलब बेहोश होकर। वह जोर जोर से उछलता था, कूदता था और भौंकता था और चिल्लाता था और अंत में वह कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। कुछ समय बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजार कुत्ते दिखाई दिए। उस कुत्ते को भी हजार कुत्ते दिखाई देने लगे। वह डरा नहीं, लेकिन वह कुत्ता बिल्कुल डरा नहीं। प्यार से उसे अपनी दूम हिलाई। सभी कुत्ते की दूम हिलाती दिखाई दी। वह कुत्ता प्यार से अपने दुम को यानी कान को हिलाया, पूंछ हिलाया, तो वह भी कुत्ते प्यार से अपने दुम को हिलाए मतलब पूंछों के हिलाए। वह खूब खुश हुआ और कुत्ते की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। उसके बाद वह कुत्ता खुश हुआ और कुत्ते की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्न से उछला कूदा, अपने ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। वह कुत्ता उन कुत्तों के साथ उछला कूदा
और अपनी ही छाया से खूब खेला और खुश हुआ, फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, मतलब वो लेखक बताते हैं, कौन, मन्ना नारायण बताते हैं कि जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा कैसे देखता हूँ, परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते, तब इसी किस्से के स्मरण हो जाता। मतलब जिस तरह से वो कुत्ता अन्य कुत्तों को देखा, भूखा और अंत में बेहोश होकर गिरा, लेकिन जब दूसरा कुत्ता आया तो वह भी उन कुत्तों को देखा, लेकिन वो डरा बिल्कुल नहीं, अपनी पूंछ हिलाया, दूम खिलाया और उन कुत्तों के साथ खेला, खूब खेला और आनंदपूर्वक बाहर निकल गया। लेकिन लेखक बताते हैं एक मित्र को जो हमेशा कैसा थे, नाराज, चिड़चिड़ाते थे, उन्हीं को स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। मतलब लेखक बताते कि मैं उनका मिसाल उन कुत्तों के भौंकने वाले कुत्तों की तरह नहीं देना चाहता हूँ। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। मतलब लेखक बताएं कि उन कुत्तों के माध्यम से, मतलब जिस तरह से वह कुत्ता दूसरों कुत्तों के साथ खेला, उछला और खुश होकर फिर पुनः बाहर गया, तो मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ कि वो भी उन्हीं का अनुसरण कर सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, मतलब आप दूसरे को खुश करेंगे तो वह भी आपको खुश रखेगा। आप बुरे तो जग बुरा है, मतलब आप अच्छे नहीं है तो दूसरा भी अच्छा नहीं होगा। मतलब आप बुरे हैं तो वह भी बुरा है, मतलब पूरा संसार। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरे के दोषों को न देखकर उनके गुणों को ही और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्या न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। मतलब अगर आप गुस्सा करेंगे, रोएंगे, तो दुनिया भी क्या करेगी, आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। इसलिए अगर आपको रोना है तो किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी एक ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। मतलब अमेरिका के एक कौन मशहूर नेता कौन थे, अब्राहम लिंकन। उन्होंने किसी एक पूछा कि आपकी सफलता क्या है, सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मतलब लेखक बताते हैं कि मैं दूसरों का दिल नहीं दुखाता हूँ। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पाठ 3 आप भले तू जग भला ना पाठ का एक पेज पढ़ाऊँ, दूसरा पेज पुनः मैं कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।